नमामि शनिशरं नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतम्। घोड़ों का व्यापारी, बहुत दूर से आए हैं, यहाँ रुककर थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। सुना है उज्जैनी में अतिथियों का बड़ा सत्कार होता है। ठीक है, जाओ। वो घोड़ा आप देख क्यों नहीं रहे? देखिए ना वो घोड़ा। महाराज ये घोड़ा? महाराज, महाराज ये बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है जैसा हमने सपने में देखा था। सेनापति, जाओ पता लगाओ ये किसका घोड़ा है। मैं भी पता लगा के आता हूं महाराज। अरे भाई कोई है? कोई है? ये काला घोड़ा किसका है? क्या चाहिए आपको? वो काला घोड़ा तुम्हारा है? कमाल है, ये घोड़ा तो उसके इशारों पे चलता है।
मैंने पूछा क्या ये घोड़ा तुम्हारा है? क्या चाहिए आपको? हमारे महाराज ये घोड़ा खरीदना चाहते हैं। नहीं खरीद सकते। क्यों? ऐसा क्या खास है इस घोड़े में? वो जो किसी घोड़े में नहीं होता। आपके महाराज ये घोड़ा खरीद ही नहीं सकते। क्या ऐसा कहा उस व्यापारी ने? जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ। क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्षमा करें महाराज, वो कहता है कि कुआं पैसे के पास नहीं जाता। अगर तुम्हारे महाराज को घोड़ा चाहिए तो उन्हें स्वयं मेरे पास चलकर आना होगा। ठीक ही तो कह रहा है वो। घोड़ा तो हमारे पास चलकर आएगा नहीं, हमें ही उसके पास चलकर जाना पड़ेगा। चलो। रुकिए महाराज, आप कहीं नहीं जाएंगे। महाराज, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो ठीक है, हम भी आपके साथ चलेंगे। महारानी, ये आपको क्या हो गया है? आपका मन इतना विचलित क्यों है? अपने आप को संभालिए, हम अभी आते हैं। महाराज, आपका स्वागत है महाराज। क्या कह रहे थे तुम कि हम इस घोड़े का मूल्य नहीं चुका पाएंगे? बताओ क्या मूल्य है इसका? क्या कहते हैं महाराज? मैं कौन होता हूं आपके सामने मूल्य लगाने वाला, और वो भी घोड़े का? ये घोड़ा तो इस योग्य भी नहीं है कि कोई इसे खरीद सके। क्या मतलब? बड़ा अड़ियल है महाराज, मेरे अलावा किसी और को अपने पीठ पर बैठने भी नहीं देता। हमें मत बनाओ व्यापारी, हमने अड़ियल से अड़ियल घोड़ों को सीधा किया है। किया होगा, पर इसे वश में करना असंभव है। पर हमें तो यही घोड़ा चाहिए। ठीक है महाराज, यदि आप इसे वश में कर लेते हैं तो आप अवश्य ले जाइए। सेनापति, दिखाओ इस व्यापारी को कि हम घोड़े को कैसे वश में करते हैं। जी महाराज। महाराज, अब तो आप घोड़े को भूल ही जाइए। कहा था ना महाराज, इसे छूना तो दूर, इसे वश में करना बहुत ही मुश्किल है।
रुको! मैं करता हूं इसे वश में। वाह महाराज, ये तो आपका हाथ लगते ऐसे शांत हो गया जैसे इसका आपसे कोई पुराने जन्म का नाता है। लगता है इस घोड़े ने आप ही के लिए जन्म लिया है। हम जो चीज पाने की ठान लेते हैं वो हम पाकर ही रहते हैं। तो आज से ये घोड़ा हमारा हुआ। व्यापारी को घोड़े का मुंह मांगा मूल्य दे दिया जाए। असलाक, महाराज को थोड़ी सैर करा लाओ। चल। वो देखो महाराज विक्रमादित्य। अरे उनका घोड़ा तो देखो कैसी हवा से बातें कर रहा है। मगर ये तो कभी अकेले जाते नहीं हैं। लगता है मैं बहुत दूर निकल आया। अब वापस लौटना चाहिए। इसे हो क्या गया है? ये मुड़ता क्यों नहीं है? हे भगवान, कल से ये एक के बाद एक कैसे अपशकुन हो रहे हैं। महाराज, मुझे घोड़े के व्यापारी के पास जाके पता लगाना चाहिए। प्रणाम महारानी। सेनापति जी, महाराज कहाँ हैं? जी वो घोड़े की सवारी के लिए गए हैं, लेकिन अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। काफी देर हो चुकी है। आप तुरंत सैनिकों को भेजिए और महाराज का पता लगाइए। जी महारानी। सैनिकों, जाओ और महाराज को ढूंढ के लाओ। जाओ।
देखिए, मुझे देर हो रही है। मुझे मेरा धन दे दीजिए, मुझे आगे भी जाना है। ये यहाँ क्या है? ये तो महाराज की पगड़ी है। महाराज की पगड़ी इस हाल में? तुम महाराज के आने तक का इंतजार नहीं कर सकते? कब तक इस तरह उनकी राह देखूंगा? कौन जाने आपके महाराज लौटे या ना भी लौटे। आचार्य, महारानी, आप यहां? क्या बात है महारानी? आप बड़ी चिंतित लग रही हैं। चिंता की ही तो बात है आचार्य। न जाने ईश्वर क्या चाहते हैं। कल से एक के बाद एक अपशकुन हो रहे हैं। अपशकुन? कैसा अपशकुन महारानी? आचार्य, हमने देखा कि महाराज महाराज, देखिए ना, आप देख क्यों नहीं रहे? देखिए ना वो घोड़ा। महाराज, और आज सवेरे महाराज कहाँ हैं? महाराज घुड़सवारी पर गए थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अभी तक नहीं लौटे। ये क्या? महाराज पर तो शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। 7.5 शुरू हो चुकी है। 7.5 शुरू हो चुकी है।